अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवाल जवाब के सिलसिले में खुश आमदीद। आज का इसका हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है एक केपीके यानी जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है, वहाँ से जो एक रफ़ीउल्ला ख़ान साहब हैं, रिफ़तुल्ला ख़ान साहब, तो उन्होंने ये सवाल पूछा है कि मैं कई बार डॉक्टर के पास गया लेकिन हर एक कहता है कि मेरा दिल ठीक है, लेकिन मेरे दिल पर हर वक्त बोझ पड़ा होता है। कभी कभी ज़ोहर के वक्त आहिस्ता आहिस्ता धड़कता है। सर मुझे व्हाट्सएप नंबर दो तो मैं आपको टेस्ट भेज दूँगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं। मैंने सब लोगों को रिक्वेस्ट की हुई है कि वो मुझे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है अक्सर लोगों के पास है। तो जो रिफ़तुल्ला ख़ान साहब हैं, अभी ये इनका मसला नहीं है। इस तरह के बहुत सारे नौजवान हैं, अगरचे इन्होंने अपनी उम्र नहीं लिखी, लेकिन बहुत सारे नौजवान हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहता है कि उनको ये महसूस होता है कि उनके दिल का कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि आपका जो मसला है, दिल ठीक है आपका। वो अक्सर ईसीजी करवाने के बाद कह देते हैं कि आपका दिल ठीक है, लेकिन ये जो लोग होते हैं इनकी तसल्ली नहीं होती। जैसे कि अभी रिफ़तुल्ला ख़ान ने भी कहा है कि इनको लगता है कि इनको प्रॉब्लम है। तो दोस्त, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर किसी को भी ऐसा महसूस होता है कि उसके दिल की धड़कन का प्रॉब्लम है, उसको कोई दिल पे वाली साइड पे दर्द होता है लेकिन डॉक्टरों को नहीं समझ आ रही। डॉक्टर्स जब ईसीजी करवाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, 20 से 25% जिनका कोई ये इस तरह का जो मसला है दिल वाला, वो ईसीजी में नहीं आता। कोशिश आप ये करें कि अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल है तो आपने 2-3 टेस्ट ज़रूर करवाने हैं अगर आप ये इस तरह के किसी भी मसले को पकड़ना चाहते हैं। एक होता है कि आप अपने दिल का अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिसको हम कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी। उस पर आपके दिल की पट्टों की ताकत कितनी है, उस पर आपके दिल के जो मुख्तलिफ वेल्व्स होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। दिल आपका बड़ा हुआ तो नहीं है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो दिल का अल्ट्रासाउंड आप ज़रूर करवा लें। ये बिल्कुल आम अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, इसमें कोई खुदा न खासा रेडिएशन नहीं दी जाती। दूसरा जो टेस्ट है, तीसरा, यानी आप कहेंगे कि ईसीजी के बाद एकोकार्डियोग्राफी और फिर है एक ईटीटी का टेस्ट। इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, या इसको आम जुबान में फिर एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट भी कहा जाता है, कि जिसमें डॉक्टर आपको एक मशीन जो होती है दौड़ने वाली ट्रेडमिल, उसके ऊपर दौड़ाते हैं या साइकिलिंग करवाते हैं, और साथ साथ आपकी ईसीजी की जाती है, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको देखा जाता है और उसके अंदर तब्दीलियों को देखा जाता है, और फिर कुछ मिनट के लिए ये अमल को किया जाता है। देखना कि ये कोशिश की जाती है कि अगर दिल की नालियों में कोई क्लॉट है, कोई दिल का ऐसा मसला है और वो आम ईसीजी पे नहीं आया, तो वो इस मखसूस ईसीजी पे पकड़ा जा सकता है। ये बहुत अहम टेस्ट है आपका ये शक दूर करने के लिए। तो आप ईटीटी का टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बात की है कि मेरा जो दिल है वो ज़ोहर के वक्त आहिस्ता आहिस्ता धड़कता है, इसका ये मतलब हुआ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हो सकता है कि आपका बिल्कुल नॉर्मल धड़कन हो। तो इसके लिए जो एक अहम टेस्ट होता है, जो इस कैटेगरी में जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो चौथा टेस्ट है। तो उसको हम कहते हैं होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट। आमतौर पर 24 या 48 घंटे के लिए आपको ईसीजी की एक छोटी सी मशीन लगा दी जाती है, कुछ लीड्स लगा दी जाती हैं, आपका जो रिकॉर्डिंग होती रहती है, तो और डॉक्टर को फिर 24 से 48 घंटे के बाद पूरा हिस्ट्री आपको मिल जाती है। और आपको दिन में अगर किसी वक्त धड़का लगता है कि आपका दिल कम धड़क रहा है, ज़्यादा धड़क रहा है, तो आप वो टाइम नोट कर लेते हैं डॉक्टर, ताकि उस वक्त पे ख़ास तौर पे तवज्जो दे। तो ये जो होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट है, ये भी बहुत अहम टेस्ट है आपकी दिल की धड़कन के मुख्तलिफ मसाइल को पकड़ने के लिए। अगर ये 4 टेस्ट हो जाएं, इसमें मसला आ जाता है, और अगर नहीं आता तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी भी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, आप एंग्जाइटी में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप अपनी परेशानियों की वजह से आपको ये महसूस होता है, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाएंगे, आप कोई नया खेल खेलना शुरू कर देते हैं, कुछ अरसे के लिए जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से कहीं कुछ 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए आप कहीं और चले जाते हैं, आप थोड़ा खुश रहना शुरू कर देते हैं, आप योगा करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप नमाज़ें पढ़ते हैं, आप कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं, तो उससे हो सकता है कि ये मसला हल हो जाएगा अगर आपके वो 4 टेस्ट नॉर्मल हैं। आज सुबह ही मुझे एक खातून जो है, उन्होंने एक सवाल भेजा था व्हाट्सएप पे, तो मैं वो आपसे बात कर लेता हूँ। उन्होंने बताया था कि उनकी जो वालदा हैं, उनको जब पिछले दिनों एकोकार्डियो करवाई गई है, तो उनकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, दिल की जो पावर होती है खून को पूरे जिस्म में फेंकने की, वो सिर्फ 20% है। उन्होंने लिखा था दिल के 2 वेल्व्स बंद हैं 80%। ये वेल्व्स नहीं, ये खून की नालियाँ जो है ना, कोरोनरी आर्टरी, वो बंद होती हैं। वेल्व्स होती हैं दरवाजे, वो जो दिल के चैम्बर के दरमियान होते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा है कि वो कुछ मेडिसिन पे हैं उनकी वालदा जो हैं, तो उन्होंने मुझसे 1-2 बातें पूछी हैं, तो मैंने जो उनको बात की है वो मैं आप लोगों को भी बता देता हूं कि देखें,
अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो जिसको दिल का फेलियर का मसला है, उसकी जो दिल के धड़कने की पावर है, इजेक्शन फ्रैक्शन है, वो 40% से नीचे आ चुकी है, तो इसको हम कहते हैं कि ये मरीज़ जो हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं। इस तरह के लोगों को कोशिश करें सीढ़ियाँ ना चढ़ने दें। इस तरह के लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 से ज़्यादा ना होने दें। इस तरह के लोगों को जो है नमक वाला खाना ना खाने दें। इस तरह के लोगों को पानी उतना सिर्फ दें जितना उनकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उनको पानी ना दें। उनको किसी किस्म की टेंशन परेशानी ना दें। बहुत ज़्यादा तेज़ पत्ती वाली चाय या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी वो मत पिएं। अगर ये चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, जो डॉक्टरों ने दवाइयाँ तजवीज़ की हैं वो देंगे, तो उम्मीद यही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी की तरफ जाएंगे। एंजियोग्राफी इस तरह के मरीज़ों की आम तौर पे तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन डॉक्टर डरते हैं करते हुए इस तरह का कोई भी काम। उनको ये होता है कि दिल इतना कमज़ोर है कि ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वरना एंजियोग्राफी करवा के पता चल सकता है कि इस तरह के मरीज़ों की खून की कौन सी नालियाँ कितनी बंद हैं कि उनमें स्टेंट डालना है या कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन जहन में रखें, दिल जितना कमज़ोर होगा वो किसी बड़े प्रोसीजर को, ऑपरेशन को बर्दाश्त करने की सलाहियत उसके अंदर कम होती जाती है। तो इसलिए डॉक्टर इस मसले में रहते हैं कि खुदा न खास्ता ये ना हो कि प्रोसीजर के दौरान ये मरीज़ जो है इसको नुकसान हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था व्हाट्सएप पे, उनको भी किसी हद तक जवाब मिल जाएगा, और तमाम दूसरे दोस्त भी जो इस तरह की कोई भी बात जानना चाहते थे। तो आज का जो अगला सवाल है वो है एच पाइलोराई के बारे में। एच पाइलोराई क्या होता है? ये एक जरासीम होते हैं जो अल्सर का मरीज़ होता है, मैदे का अल्सर का, उसको बहुत ज़रूरी है उसके लिए जानना। ये सवाल पूछा है नाजिया अम्मार ने। उनका ये पूछना है कि मेरा एच पाइलोराई का टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैं क्या मेडिसिन लूँ? अब एच पाइलोराई क्या है? ये एक पैरासाइट है, ये एक जरसूमा है। जो एच पाइलोराई है, जो जिन लोगों को मैदे का अल्सर होता है, डॉक्टर आमतौर पे उनको कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या पीपीआई। ये जदीद दवाइयाँ हैं। इससे पहले H2 ब्लॉकर हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन पीपीआई जो है, जिसमें से कुछ जेनरिक नेम अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके घरों में ये दवाई पड़ी होगी, उसको हम कहते हैं ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंजोप्राजोल, पेंटोप्राजोल। ये जेनरिक नाम है और मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ डॉक्टर आपको तजवीज़ करते हैं। लेकिन जब एक अल्सर जो है वो ठीक नहीं हो रहा होता, उसको महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तो आमतौर पर डॉक्टर या तो एंडोस्कोपी करते हैं ताकि कैमरे की मदद से देखा जाए कि आपका जो मैदा है और जो छोटी आंत है, खुराक की जो छोटी नाली है, जिसको हम पहले से को हम ड्यूडेनम कहते हैं, तो वहाँ पे जो ज़ख्मों को बाकायदा कैमरे से देखा जाता है और कुछ मवाद मुआयने के लिए लिया जाता है ताकि देखा जाए कि इसके अंदर कहीं वो जरासीम जो हैं एच पाइलोराई के वो तो नहीं बैठे हैं। और बाज़ का डॉक्टर अगर 1 महीने की ये दवाई के बाद आप बेहतर ना हो तो आपका खून का ही एच पाइलोराई टेस्ट करवा लेते हैं। आपके सांस से भी एच पाइलोराई, जिसको हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट कहते हैं, वो करवा लेते हैं। और बाज़ का आपका जो छोटा पेशाब होता है उसमें भी एच पाइलोराई चेक करवा लेते हैं। और बाज़ का जो आपका बड़ा पेशाब या स्टूल होता है तो उसमें भी एच पाइलोराई को चेक करवाया जा सकता है। एक दफ़ा तशखीस हो जाए कि आपको एच पाइलोराई है तो इसकी दवाइयाँ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि पीपीआई के साथ हम बाज़ जो क्लैरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है वो शामिल करते हैं। बाज़ साथ हम एमोक्सिसिलिन का जो कैप्सूल होता है, जो एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन ग्रुप की है, वो शामिल करते हैं। बाज़ हम मेट्रोनिडाजोल जो दवाई होती है, एंटीबायोटिक है, वो शामिल करते हैं। तो बाज़ हम सीरप साथ देते हैं जो मैदे के लिए दी जाती हैं। तो आमतौर पे ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन आपको डॉक्टर देगा और ये 14 दिन के लिए देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एच पाइलोराई पॉजिटिव आया है तो आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके 14 दिन के लिए ये दवाई लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एच पाइलोराई से छुटकारा पा लेंगे। दवाई के बाद कोशिश करें 2 से 3 हफ्ते के बाद अपना स्टूल का या ब्लड का टेस्ट करवाएं एच पाइलोराई का और उसकी एंटीजन चेक करें। अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि आप इस मसले से निकल आए हैं। एच पाइलोराई बहुत बड़ा मसला है जिसको लोग इतनी तवज्जो नहीं देते। अक्सर वो अल्सर का ट्रीटमेंट की आम दवाई खाते रहते हैं, लेकिन उनको और उनके डॉक्टर को चाहिए कि वो एच पाइलोराई का जो टेस्ट है वो ज़रूर करवा लें। अब आज का जो अगला यानी आखिरी जो सवाल है वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। ये लाइफ केयर सर्वेंट नामी जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से है और उनका ये है कि यूज़फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। एक तो आपका बहुत शुक्रिया। अक्सर लोग अब तो अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके जो मैसेजेस होते हैं बड़े हौसला अफजा होते हैं। मैंने वीडियो बनाई थी, मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और अर्जेंसी क्या होती है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी उसे कहते हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे ऊपर वाला 220 है, नीचे वाला 120-125 है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, लेकिन आपको कोई जो अलामात ना बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि हमारा दिल है, हमारा दिमाग है, हमारे फेफड़े हैं, हमारे गुर्दे हैं, हमारी आंखों की बेनाई है, उसमें हमें कोई
कोई ख़ास फ़र्क ना नज़र आ रहा हो, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका डॉक्टर आपको घंटों दिनों में जो ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाइयाँ तजवीज़ करता है। यानी बहुत तेज़ी से ब्लड प्रेशर को ड्रॉप नहीं किया जाता, बल्कि आमतौर पर कोशिश की जाती है कि जो आपका अपना ब्लड प्रेशर रूटीन में रहता था तो उसके करीब लाया जाए, या जो ब्लड प्रेशर के साथ आप डॉक्टर के पास गए हैं 20 से 25% उसको कम किया जाए। बहुत तेज़ी से कम करेंगे तो वो नुकसानदेह चीज़ है। इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। दूसरा जो इन दोस्त ने बात की थी वो है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या है कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं जब ब्लड प्रेशर तो इतना ही हो, यानी 220 है या नीचे वाला 130 है, 125 है, लेकिन साथ फिर कुछ अलामात आ रही हों, उसको हम कहते हैं टारगेट आर्गन डैमेज। यानी कि अगर कोई दिल पे असर डाल रहा है तो चेस्ट पेन होगा, या फिर अगर खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात लोग जो है पल्मोनरी एडीमा या हार्ट फेलियर में अचानक चले जाते हैं, इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से उनके फेफड़ों में पानी चला जाता है, उनका सांस ख़राब हो जाता है, त्रेलियाँ पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर के साथ, या जो होश होता है या बातों को समझने की सलाहियत है वो कमज़ोर हो रही होती, समझ नहीं आ रही होती कि क्या बात हो रही है, किसी एक साइड की कमज़ोरी शुरू हो जाएगी, बेहोशी शुरू हो जाएगी, इसी तरह से आंखों की बिनाई है वो मुतासर होना शुरू हो जाएगी अचानक, तो इसको हम कहेंगे कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। फौरी तौर पे किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे और वो मिनट्स और घंटों के अंदर आपका ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। बहुत ज़्यादा तो कम नहीं करेंगे, फिर वही बात है कि 20, 25, 30% उसको कम करेंगे, लेकिन जल्दी कम करेंगे, क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको इसलिए नुकसान हो रहा है, आपके जो उज़्व हैं, औज़ा हैं, उनको इसलिए नुकसान हो रहा है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो दोनों के फ़र्क को खुद भी समझना है। कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी अपना जो मेरा डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल वाला चैनल है, उस पर मैंने बताया था कि जो 5 कैटेगरी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बताई हैं, तो उसकी जो 5वीं कैटेगरी है उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। उसमें क्या होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 180 और नीचे वाला अगर 120 हो जाए, तो अगर तो आपको अलामात नहीं हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें और उसको मिलें जाके, लेकिन अगर अलामात हैं तो फौरी अस्पताल पहुंचे। तो ये उसी का ही एक हिस्सा है सारा, उसको आगे 2 में फिर हमने तकसीम किया हुआ है। तो इस तरह के जो सवालों जवाबात मिलते रहेंगे, सवाल ज़रूर पूछें ताकि मैं कोशिश करूँ ज़रूर कुछ ना कुछ 2 से 3 सवालात का रोज़ाना जवाब दूँ। लेकिन अगर आप दिल के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के बारे में, मुख्तलिफ बीमारियों पे वीडियोस देखना चाहते हैं मेरी, तो डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें वहाँ पे। लेकिन अगर उसके अलावा जो मेडिकल के मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं उनके बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उसको विजिट करें, सब्सक्राइब करें और जो आपके फ़ायदे की वीडियोज़ हैं, दोस्तों के फ़ायदे की वीडियोज़ हैं, उनको शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे। और प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का जो निशान है उसको ज़रूर दबा दें।